तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा वाक्य सुनाने वाला हूँ। ये जो वाक्य है, शम्स तबरेज़ जी से जुड़ा हुआ है। शम्स तबरेज़ जी परमात्मा की बहुत बड़े भक्त थे, सूफी संत थे। हम सभी जानते हैं, शम्स तबरेज़ी लिखी है उन्होंने। और वो परमात्मा से ये मानो बातें करते रहते थे। एक बार बातें कर रहे थे तो परमात्मा ने कहा, बोल तुझे कुछ चाहिए तो बता। कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा करो, मुझे तो आप चाहिए और आप मेरे साथ हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे एक ऐसा आदमी दे दो जो आपकी उसमें प्यार में जीता हो, जो आपकी याद में रहता हो हर वक्त। ऐसा मुझे व्यक्ति मेरा साथ दे दो, ऐसा साथ मिल जाए तो क्या बात है। तो क्या कीमत देने को तैयार है, परमात्मा ने पूछा। तो इसके लिए क्या कुर्बानी दे सकता है। तो शम्स तबरेज़ी जी ने बोला कि बोलो आप क्या कुर्बानी चाहते हो, मैं अपना सर कलम तक भी दे सकता हूँ, बस मुझे ये दे दो। परमात्मा कोई सर थोड़ी लेना चाहते हैं। परमात्मा ने कहा कोई बात नहीं। तो कुछ दिनों बाद परमात्मा ने बता दिया कि तुम वहां पे चले जाओ, ऐसा ऐसा मेरा एक व्यक्ति बहुत प्रेमी रहता है। तो शम्स तबरेज़ वहां चले गए उस पते पे जहाँ पे परमात्मा ने बताया उनको। तो वहां पे जाके बताया तो वो कहाँ पहुंचे, वो पहुंचे एक कुनिया जगह है जहाँ पे मौलवी रूमी रहते थे। मौलवी रूमी, जिनका पूरा नाम जलालुद्दीन रूमी था। मौलवी रूमी उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी, लिपियां लिखी थी, खुद बहुत बड़े विद्वान थे, कोई ज्ञान की कमी नहीं थी। मगर सवाल ये है कि अनुभव से कमी थी, ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, खुद लिखे थे, बहुत विद्वान थे। तो जब तबरेज़ जी वहां पहुंचे तो मौलवी जी एक तालाब के सहारे बैठे थे और अपनी पांडुलिपियों को पढ़ रहे थे, मग्न थे। पांडुलिपियां पढ़ने में बड़े तल्लीनता से पढ़ रहे थे। और जाकर के शम्स तबरेज़ खड़े हो गए और पूछने खड़े हो गए। तो थोड़ी देर बाद मौलवी रूमी ने कि आप कैसे, तो कि मैं ऐसे ऐसे बताया उन्होंने। अच्छा कि मैं वहां से आया हूँ, अच्छा ठीक है। तो शम्स तबरेज़ जी ने पूछा कि ई चीज जो बहुत सारी पांडुलिपियां थी तो उनके बारे में पूछा शम्स तबरेज़ जी ने। तो मौलवी रूमी ने सोचा कि ये क्या है, फकीर सा लग रहा है, पढ़ा लिखा कुछ दिखता नहीं है, लगता है ये ऐसे ही कुछ होगा। तो उनके मन में विचार ज्यादा नहीं है। उन्होंने कहा ये क्या है ई चीज। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, ये तेरी अकल से बाहर है जो भी है। अच्छा ऐसा है ये कुछ। तो क्या है कि ये बहुत सारी किताबें हैं, इसमें इतने ज्ञान भरे पड़े हैं जिनको बहुत सारे लोग हैं, विद्वान हैं, इनको समझ नहीं सके। मैं इन्हें बयान करके इलाही के वेदों को, अल्लाह के वेदों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना बड़ा ज्ञान है। मौलवी रूम ने लंबी सांस ली और कहा कि अच्छा, और भले आदमी, ये ब्रह्म ज्ञान की बातें तेरे समझ में नहीं आएंगी, मौलवी रूमी ने कहा। शम्स तबरेज़ मुस्कुराए और चुप रहे। और एक झटके में उन्होंने वो सारी किताबें पांडुलिपियां समेत जो एक बस्ते में बंद थी, एक सब वो तालाब के सहारे बैठे थे, तालाब में गिरा दी। सारी पांडुलिपियां, सारी किताबें तालाब में एकदम चली गई। जलालुद्दीन रूमी एकदम घबरा गए, हंसते हंसते हो गए कि ये क्या किया इसने। बड़ा दुखी होते और कुछ गुस्सा करते, मगर पूछा कि ये तुमने क्या किया, मेरी इतनी सारी ज्ञान की इतनी सारी मेहनत तो मैंने की थी, वो सब चली गई, वो सब पानी में चली गई, वो तो चली गई, कोई बात नहीं, मगर इनमें इतना ज्ञान था जो लोगों के लिए बहुत काम आता। तो लोगों का तुमने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया भाई मुसाफिर, तुमने क्या किया है। कि अच्छा इतना ही ज्यादा नुकसान हो गया क्या। कि हाँ बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अब क्या करें, वो तो मेरा सारा ज्ञान पानी में चला गया। पुराना जमाना था दोस्तों, पांडुलिपियों में हस्त पांडुलिपि होती थी, कोई सॉफ्ट फाइल तो होती नहीं थी, कोई वैसी कॉपी होती थी, प्रिंटिंग थी नहीं, पुरानी बातें हैं। तो ठीक है, शम्स तबरेज़ी ने पानी में हाथ डाला, हाथ डाल के वो सारी की सारी पांडुलिपियां बाहर चबूतरे पे जहाँ पे वो बैठे वो पांडुलिपियां दे दी।
अब बारी थी रूमी, जलालुद्दीन रूमी को पूछने की। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया, ये चीज। पहले उन्होंने कहा ये चीज, ये क्या है? अब वो कह रहा वो तेरी समझ से बाहर नहीं है। तो अब शम्स तबरेज़ी ने कहा कि जलालुद्दीन रूमी जी के पूछने से कि ये बताइए ये चीज ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये तेरी समझ के बाहर नहीं है, बाहर है। ये जो तुम ज्ञान बोलते हो किताबों में लिखा है, किताबों में ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान तो अनुभव से आता है। किताबें इशारा जरूर कर देती हैं। तो अब शम्स तबरेज़ी ने कहा कि ये तेरी अकल से बाहर है, ये खेल अकल का नहीं है। हमारे दर्शन सिंह जी महाराज कहते थे ये किरत का काम है, किरत का काम नहीं, सूरत का काम है ना। तो ये बुद्धि का काम नहीं है, ये तो अनुभव का काम है, रूह का काम है। तो और मौलवी रूम ने देखा कि पांडुलिपियों का एक भी अक्षर नहीं भीगा। वो समझ गया परमात्मा ने इस दरवेश को सच्चे ज्ञान का रास्ता दिखाने के लिए मुझे भेजा है। और तबरेज़ी के कदमों में पड़ गए मौलवी रूमी, और कदमों पड़ गए कि तो सिर्फ सब तब तबरेज़ी ने उनको फिर नाम की बख्शिश दी, ज्ञान दिया। और नाम दान ले करके जैसी विधि के हिसाब से मौलवी रूमी ने बहुत मेहनत की। मेहनत करने के बाद में एक दिन क्या हुआ, उन्होंने भी ब्रह्म ज्ञान हो गया, वो भी अपने गुरु जैसे ही हो गए। इसीलिए कहते हैं कि कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। तो शम्स तबरेज़ी और मौलवी रूमी दोनों साथ साथ रहने लगे। आगे की और क्या क्या हुआ वो कभी फिर इसी वीडियो में बात करेंगे। और मौलवी रूमी जो बाद में वो मौलाना बन गए। मौलाना रूम यानी कि गुरु की कृपा से विद्वान, जो कभी संत नहीं बन सकता, विद्वान कभी संत नहीं बन सकता, मगर गुरु की कृपा मिल जाए, अनुभव उसमें मिल जाए तो विद्वान संत बन सकता है। तो दोस्तों ये था शम्स तबरेज़ का और मौलाना रूमी का वाकया, सच्चा वाकया। तो मैं समझता हूँ कि हमारे रूहानियत के मार्ग में हमारे तबरेज़ और रूमी जी की कहानी वाकया, और मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और क्या कहूँ, कमेंट भी कर देना एक अच्छा सा, तो मेरा हौसला और बढ़ेगा। अभी आप जान ही रहे हो, आपके विश्वास के सहारे ही थोड़ा आपके सम्मुख आता जा रहा हूँ। तो बहुत बहुत नमस्कार। परमात्मा के प्रति आपका प्रेम बढ़ता रहे, यही मेरी आपसे परमात्मा से गुजारिश है। और आपका दोस्त राजन सिंह अब आप वीडियो से विदा लेता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।